सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो लुसेंट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है लुसेंट में बायोलॉजी में जो है हम लोग आनुवांशिकी देखने वाले हैं। ठीक है, आनुवांशिकी से संबंधित जो है एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग जो है जो भी टॉपिक है उसको एमसीक्यू के रूप में देख रहे हैं। तो आज हम लोग आनुवांशिकी को जो है एमसीक्यू के रूप में जो है हम लोग जो भी देखे हैं उसका प्ले लिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए आनुवांशिकी से संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं कि पहला प्रश्न है कि वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है संचारित होते हैं क्या कहलाते हैं? वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है संचारित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो आपके आनुवंशिक के लक्षण कहलाते हैं आपके। ठीक है, आनुवंशिकी के पिता किन्हें कहा जाता है? यानी आनुवंशिकी के पिता किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है आपको ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है आपको। ठीक है, आनुवंशिकता शब्द किसने दिया था? आनुवंशिकता शब्द जो है किसने दिया था? मेंडल को तो पिता कहा जाता है, लेकिन शब्द जो है वह किसके द्वारा दी गई थी? तो विलियम वाटसन के द्वारा। ठीक है, जीन शब्द किसने दिया था? जीन जीन शब्द जॉनसन, जीन शब्द जो है जॉनसन ने दिया था आपके। ठीक है, आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए जो है मेंडल ने जो है किस पौधे का चुनाव किया? किस पौधे का चुनाव किया? तो आपके मटर का। किसका? मटर का। ठीक है, मेंडल ने जो है एक संकर क्रॉस के लिए जो है किन पौधों के बीच क्रॉस कराया था? किसके बीच क्रॉस कराया था? तो जो है शुद्ध लंबे और जो है शुद्ध छोटे पौधों के बीच। ठीक है, आगे है कि मेंडल के एक संकर क्रॉस की जो है F1 पीढ़ी में जो है सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए थे आपके? यह कैसे प्राप्त हुए थे? तो आपके संकर लंबे प्राप्त हुए थे आपके। ठीक है, मेंडल के एक संकर क्रॉस की जो F2 पीढ़ी का जीनोटाइप अनुपात क्या प्राप्त हुआ था आपका? तो आपका जो है 1:2:1 आपका द्विसंकर क्रॉस के लिए जो है मेंडल ने किन पौधों को जो है क्रॉस कराया था? द्विसंकर क्रॉस के लिए जो है मेंडल ने किन जो है पौधों को क्रॉस कराया था? यह पौधा जो था आपके गोल तथा पीला बीज और झुड़ीदार तथा हरा था आपका। ठीक है, द्विसंकर क्रॉस में गोल तथा पीला बीज किस प्रकार के लक्षण होते हैं? द्विसंकर क्रॉस में जो है गोल तथा पीला बीज है किस प्रकार के लक्षण होते हैं आपके? तो यह जो होते हैं आपके प्रभावी लक्षण होते हैं। ठीक है, द्विसंकर क्रॉस की F2 पीढ़ी का जो है जीनोटाइप अनुपात क्या प्राप्त हुआ था? जीनोटाइप अनुपात जो है क्या प्राप्त हुआ था? 1:2:1 यानी ऑप्शन बी इसके सही होंगे, जीनोटाइप। ठीक है, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों में से जो है पहला और दूसरा नियम किस क्रॉस पर आधारित है आपके? यह किस क्रॉस पर आधारित है आपके? तो एक संकर क्रॉस पर आधारित है आपका। मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों में से जो है तीसरा नियम किस क्रॉस पर आधारित है? तीसरा नियम यह जो है आपके द्विसंकर क्रॉस के नियम पर आधारित है आपका। मेंडल का जो है प्रभाविकता का नियम क्या बताता है? मेंडल का जो है प्रभाविकता का नियम जो है वह क्या बताता है? तो प्रथम पीढ़ी में जो है केवल प्रभावी गुण ही प्रकट होते हैं आपके। ठीक है, किस नियम को जो है युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं? किस नियम को जो है युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं? किस नियम को? तो पृथक्करण के नियम को। ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है किससे संबंधित है? स्वतंत्र जो है अपव्यूहन का नियम जो है वह किससे संबंधित है? तो 2 या 2 से अधिक लक्षणों की जो है वंशागति से संबंधित है आपका। जेनेटिक शब्द का उपयोग जो है सर्वप्रथम किसने और किस वर्ष किया था? जेनेटिक शब्द का डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में किया था आपका। ठीक है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और किस वर्ष किया था आपके? जीन ने 1909 में किया था। जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से जो है दिखाई पड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई पड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनोटाइप। ठीक है, जीवधारियों के आनुवांशिक संगठन को उसका जो है क्या कहते हैं? जो कारकों का जो है बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोटाइप। ठीक है, आगे है कि एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूपों को जो है प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को जो है एक दूसरे का क्या कहते हैं?
एक दूसरे का जो है युग्म विकल्पी कहते हैं, ठीक है। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में जो है एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ये आपके सहलगनता जो है कहलाती है आपका, ठीक है। लिंग सहलग्न गुण किसे कहते हैं? लिंग सहलग्न गुण जो है वो किसे कहते हैं? तो वे गुण जो एक्स गुणसूत्र पर स्थित होते हैं आपके, ठीक है। गुणसूत्र का नामकरण जो है किसने और कब किया था? गुणसूत्र का नामकरण जो है किसने और कब किया था? ये आपके डब्ल्यू वाल्टेयर ने 1888 में किया था। कहाँ पाए जाते हैं जीन जो है वह कहाँ पाए जाते हैं आपके? तो यह जो पाए जाते हैं गुणसूत्रों और कोशिका द्रव दोनों में पाए जाते हैं आपके। आगे है कि ए एस बेजर द्वारा दी गई आधुनिक विचारधारा के अनुसार जो है जीन के कार्य की इकाई क्या है? जीन के जो है कार्य की इकाई क्या है आपके? तो सिस्ट्रॉन है, क्या है? सिस्ट्रॉन आपका, ठीक है। मानव में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? मानव में कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं आपके? तो 20, ठीक है। डीएनए डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज किसने की थी आपके? यह जो की गई थी आपके आर्थर कार्नबर्ग के ने की थी इसकी, ठीक है। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है मनुष्य में? तो आपके 46 होते हैं आपके, ठीक है। मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? लिंग निर्धारण के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है आपके? तो पिता का जो है वाई गुणसूत्र, पिता का वाई गुणसूत्र होता है आपका। निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? निषेचन की क्रिया जो है कहाँ संपन्न होती है? परक नली में यानी डिंब वाहिनी नली में आपका, ठीक है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए जो है किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? यह तकनीक कौन सी है? तो आपके डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है आपको। एस्केरिस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एस्केरिस में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 2 होती है। कितनी होती है? 2 आपकी, ठीक है। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है। निम्न में से किस जीव में गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है? किसमें 48 होती है? आलू में, चिंपांजी में, तंबाकू, सभी में 48 होते हैं आपके, ठीक है। टेरिडोफाइट्स में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? टेरिडोफाइट्स में तो ये सबसे अधिक इसी में पाई जाती है, यानी 1300 से 1600, ठीक है। नींबू में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? नींबू में कितनी होती हैं? 18 और 36। किस जीव में गुणसूत्र की संख्या सबसे अधिक है आपके? किस में सबसे अधिक है? तो टेरिडोफाइट्स में आपका, ठीक है। निम्न में से किस जीव में 44 गुणसूत्र पाए जाते हैं? 44 गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं आपके? तो खरगोश में। कितने? खरगोश में आपके, ठीक है। कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या आपके 80 पाए जाते हैं। कितने? 80, ठीक है। घोड़े में गुणसूत्रों की संख्या घोड़ा में देखी जाए तो 64। कितना? घोड़ा में 64, ठीक है। कुत्ते में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? कुत्ते में कुत्ता 78। कितना? 78, ठीक है। चूहे में गुणसूत्रों की संख्या, चूहा आपके जो होते हैं उसमें आपके चूहा में देखा जाए तो 42 होते हैं। चूहा में 42, ठीक है। बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या, बिल्ली में आपके 38 होते हैं। बिल्ली में कितने होते हैं? 38, ठीक है। गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या, गेहूं में आपके यह जो होते हैं आपके 42 होते हैं। गेहूं में कितने होते हैं? 42, ठीक है। आपके मेढक में देखा जाए, मेढक में गुणसूत्रों की संख्या आपके 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26, ठीक है। मक्का में आपके मक्का 20, कितने होते हैं? मक्का में 20 आपके, ठीक है। प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? प्याज आप याद कर सकते हैं 16, ठीक है। घरेलू मक्खी में कितने गुणसूत्र होते हैं? घरेलू मक्खी में आपके 12, ठीक है। मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या, कितने होते हैं? 6, ठीक है। जीवन वृत्त की जीवन का भौतिक आधार है, यह सिद्धांत किसने दिया? जीवन वृत्त की जीवन का जो है भौतिक आधार है, यह सिद्धांत जो है किसने दिया था? TH हक्सले ने दिया था आपका, ठीक है। क्रोमोजोम शब्द किसने प्रतिपादित किया था? यह शब्द जो है प्रतिपादित की गई थी आपके डब्ल्यू फ्लेमिंग के द्वारा, क्रोमोजोम, ठीक है।
माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने प्रतिपादित किया था? माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑल्टमैन ने, ठीक है। इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो है प्रयोग किसने किया था? यह पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग आपके एजी टेंसले ने किया था, आपका टेंसले, ठीक है। आगे है कि डॉक्टर इवानोस्की का योगदान क्या था आपके? इवानोस्की का योगदान क्या है आपका? देखी जाए तो इनका योगदान आपके विषाणु का अस्तित्व सिद्ध किया है इन्होंने, इवानोस्की। न्यूक्लिक एसिड शब्द किसने प्रतिपादित किया? न्यूक्लिक एसिड शब्द जो है यह प्रतिपादित की गई है आपके आर ऑल्टमैन के द्वारा। पेंसिलिन की खोज आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। पोलियो के लिए साल्क टीका किसने बनाया था? पोलियो के लिए साल्क टीका आपके जोनास साल्क ने बनाया था आपका। साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज किसने की थी? साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज आपके एफ स्कूल एवं सीओ मिलर ने की थी आपके, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी की तकनीक किसने विकसित की थी? टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक जो विकसित की गई थी आपके रॉबर्ट एडवर्ड के द्वारा आपका, ठीक है।